हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को बताना कि जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी 2024 को, मतलब आज के दिन, उसका ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी का क्वेश्चन करा दिया है। अब यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन से जो आपका है ये मैथ स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि किसी बहुफलकी के शीर्षों भी, किनारों ई और फलकों एफ की संख्याएं क्रमशः 10, 15, x है, तब 3x - 12 का मान है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 9 होगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है हम बाद में करा देंगे, अभी सिर्फ आप लोग अपना मतलब इसका आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 के वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड इज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई माइनस जेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है इफ़ ए 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 इज डिविजिबल बाई 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसका यहाँ पे आपका हिंदी भी लिखा हुआ है कि यदि 8 अंकीय संख्या 9471x9y2 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 x बराबर 9 और y बराबर 5, ये कथन आपका सही नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर रुपये 324 पर बेचता है। उसका क्रय मूल्य रुपये 300 है। यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 23%। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाई। ठीक है ना, इसकी यहाँ हिंदी है इसका कि डैश द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पियाजे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी इज इक्वल टू 55 डिग्री और क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में से किसमें ट्रायंगल पी क्यू आर एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंगल आर बराबर 15 डिग्री और पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ आंसर मिला लीजिए, बाद में इसका सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, एनालिसिस करके फुल एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है कि एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने निम्नलिखित हल लिखा, उसने ये जो आपका हल लिखा है ये है। ठीक है, तो इसका जो आप लोग सही अगर जवाब लगाइएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 38 क्वेश्चन नंबर है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप मान सेंटीमीटर में क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 60 है इसका। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 39 क्वेश्चन नंबर है कि x वेरीज इन्वर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 35 देन y इज इक्वल टू 2.4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5.6। ठीक है, इसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा।
तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1.5। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 9/50 और 1/5 के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षाशास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में है कि ए और जो डी कथन है इसका ए और डी जो कथन है ये आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 42 कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 12x, एंगल ABD बराबर 7y, एंगल ADB बराबर 60 डिग्री और एंगल CDB बराबर 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का मान है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 22 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया मीन्स कार्य विधि। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, दिया हुआ यदि x = 1.011, ठीक है, एंड डैश ये दिए हुआ है आपका, तो इसमें x में क्या जोड़ा जाए जिससे योग्यफल 1.1 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है ना, 1.9789। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 कि मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? ऑप्शन इसके जो कथन है वो ए है कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके कि किसी स्टेशन पर प्राप्त 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयतचित्र के उपयोग का शिक्षण करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। ठीक है, भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वो सही संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। तो उपयुक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम में विश्लेषणात्मक योग्यता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, यहाँ दिया हुआ कि किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन और पाई की वैल्यू लेना है 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो उसका आयतन निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0385। क्वेश्चन नंबर 48 कि द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स इज P देन द वैल्यू ऑफ 3P - 50 डिग्री इज। ठीक है, कि दो संपूरक कोणों का जो अंतर है 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीन्स 190 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इफ़ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू -1/3 का माइनस क्यू पावर है और इसको डिवाइड किए हैं 2/3, उसका पावर हो जाएगा -4, देन द व्हाट द वैल्यू ऑफ द एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का इन्वर्स। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा इसका आपका सही जवाब -48/265। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर कि यदि a इज इक्वल टू -2x² प्लस 12x, b इज इक्वल टू 11 - 8x प्लस 3x², c इज इक्वल टू 17 - 4x² और d इज इक्वल टू x² - x - 3 है, तो a प्लस b प्लस c माइनस d में x² और x के गुणांकों का योग। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 आएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एंगल A बराबर 40 डिग्री, D इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल F इज इक्वल टू 40 डिग्री और E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। ठीक है, त्रिभुज एफ ई डी के और ए ए एस द्वारा, मतलब एंगल एंगल और साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 53। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, ठीक है, तो इसमें कथन दिया हुआ है कि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यक्त संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे इसका दिया हुआ, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 33,957 है, तो इन 3 संख्याओं का योग क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 के 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुना करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 4, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको मिला सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है सारणी वाला है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये भी आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 96 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह आपका 57 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आधार बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर ₹150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, 839.10। ठीक है, यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, तो 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। फिर देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ दिया है कि कक्षा 6 के एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है और 90
और 95 सेंटीमीटर है। उनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वह दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस जो आपका सवाल है इसको जब हम मतलब एलसीएम निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 60। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि गणित की कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों LTR में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 4 में क्या है आपका बी और सी। ठीक है, टेलर और गिनतारा और डी और आपका सी में है कंप्यूटर। ओके, तो ये आपके मैथ का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इसके जो नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम साइंस का और उसमें क्या कहते हैं कि सोशल साइंस और मतलब और हिंदी सबका वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप अपना इसको आंसर मिला लीजिए।